नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द नेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पर्यायवाची शब्द के बारे में जानकारी दूंगा और इससे बहुत सारे एग्ज़ामों में इससे क्वेश्चन भी आता है, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उसमें आपको बहुत ही यह महत्वपूर्ण है। जब हम आपको क्वेश्चन बताएंगे तो तब जाके आपको पता चलेगा कि यह कितना महत्वपूर्ण होता है। पर्यायवाची शब्द, जिसको हम इंग्लिश में साइनोनिम्स वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। यानी बोले तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, तो समान अर्थ रखने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, ठीक है। चूँकि इनके अर्थ में समानता अवश्य रहती है, परंतु इनका प्रयोग विभिन्न प्रकार से होता है, जिसके कारण एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का नाम उसके भिन्न गुणों और धर्मों के अनुरूप होता है, क्योंकि एक ही नाम सभी स्थान पर उपयुक्त नहीं होता। कामिनी मतलब होता है जगत, जगत का प्रयोग, और नारी मतलब होता है जगत, यानी कामिनी का मतलब भी होता है जगत और नारी का मतलब भी होता है जगत। नारी मतलब जगत के स्थान पर कितना हास्यास्पद होगा। ऐसे शब्दों का प्रयोग बहुत ही सावधानीपूर्वक करना चाहिए। इससे अच्छा तो यही होगा कि हमेशा छोटे तथा प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। संस्कृत भाषा के क्लिष्ट और अप्रचलित शब्दों का प्रयोग पद्य में ही होता है, साधारण गद्य में तो बहुत कम होता है। इसलिए उपयुक्त शब्द का चयन अत्यंत ही आवश्यक है। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्द प्रयोग के मूल सिद्धांत का अवश्य ही ध्यान रखें। चलिए यहाँ हम आपको पर्यायवाची शब्द कुछ दिखाते हैं। इस तरह से आप आगे देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि अ से हम सिर्फ अ से जितना भी अ से पर्यायवाची शब्द आएंगे उसके बारे में हम देखेंगे, अध्ययन से जानकारी हासिल करेंगे। पहला होता है अरण्य। अरण्य मतलब होता है जंगल भी होता है, कानन भी होता है, अटवी भी होता है, विपिन भी हो सकता है, वन भी हो सकता है। तो आप इसमें से 2-3 याद रख सकते हैं या चाहे तो पूरा याद रख सकते हैं। यह जो प्रश्न है रैस के एग्जाम 1987 में पूछा गया प्रश्न है। अंग मतलब होता है, अंग का पर्यायवाची शब्द होगा कलेवर, तन, अवयव, वायु, देह, काया, शरीर। इसी तरह से अग्नि का तो आप जान भी करते हैं, आग, अनल, पावक, दव, ध्रुम केतु, धनंजय, जातदेव, हुतासन, वैश्वानर, ज्वाला, वायुसख, दहन, ज्वलन, कृषाणु, रोहितासव, वाहिनी। यह जो प्रश्न है MPPCS के एग्ज़ाम 2003, 2008, 2009, इसी तरह से लो सब डिवीज़न क्लर्क 1998, 2003, 2006 और UDA के एग्ज़ाम 1984, UPRD के एग्ज़ाम 2014 और राजस्थान के एग्ज़ाम SI के एग्ज़ाम में 1998 में पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ अचल का जो पर्यायवाची शब्द होगा उसका मतलब होता है गिरि, शैल, नग, महीधर, आद्री, पर्वत भी हो सकता है। यह जो प्रश्न है UPPCS के एग्ज़ाम 1984 और 89 में पूछा गया प्रश्न है। इसी तरह से आप नीचा क्वेश्चन देख सकते हैं। अचला का मतलब होता है पृथ्वी, क्षिति, धरा, वसुंधरा, वसुधा, धरती। यह फॉरेस्ट रेंजर के एग्ज़ाम 1984 और UPPCS के एग्ज़ाम 1984 में पूछा गया प्रश्न है। अक्षर का जो पर्यायवाची है वह होता है मोक्ष, वर्ण, शिव, ब्रह्मा। यह जो प्रश्न है APO के एग्ज़ाम 1988 में पूछा गया प्रश्न है। असुर मतलब होता है दनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, तमीरचर या यातुधान या सुरारी। इसी तरह से आप अनुपम का पर्यायवाची शब्द देख सकते हैं। अद्भुत होता है, अनूठा होता है, अपूर्व होता है, अद्वितीय होता है, अनोखा होता है। यानी आपको किसी भी तरह से कोई भी पर्यायवाची शब्द नहीं छूटेगा आपके एग्ज़ाम में। अमृत का मतलब होता है सुधा, अमीय, सोम, पीयूष, अमी। यह जो प्रश्न है UPPCS के एग्ज़ाम 1988, 1989, रैस के एग्ज़ाम 1987, 1990, 1991, BPSC के एग्ज़ाम
2001, लो सब डिवीज़न क्लर्क के एग्ज़ाम 2008 और MPPCS के एग्ज़ाम 1997 और 98 और 2008 तथा JPSC के एग्ज़ाम 2007 में पूछा गया प्रश्न है। इसी तरह से आप आगे देख सकते हैं कि अभिजात का पर्यायवाची शब्द होता है श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च, कुलीन। यह जो प्रश्न है UPPCS के एग्ज़ाम 1989 में पूछा गया प्रश्न है। अवश्य अश्व, अश्व मतलब होता है घोड़ा, और अश्व का पर्यायवाची है बाजी, तुरंग, घोटक, घोड़ा, रवि, सूत, सैधव। यह जो प्रश्न है MPPCS के एग्ज़ाम 2005, 10 और रैस के एग्ज़ाम 2000 में पूछा गया प्रश्न है। अधर मतलब होता है ओष्ठ, ओठ, रद्द, दच्छद और रद्दपुट। अज का पर्यायवाची शब्द होता है ब्रह्मा, ईश्वर, दशरथ के जनक, बकरा। इसी तरह से आप यहाँ अपने स्क्रीन पर दाएं साइड और बाएं साइड दोनों साइड तरफ आप बहुत से पर्यायवाची शब्द देख सकते हैं। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द होता है पार्थ, गांडीधारी, धनंजय, पृथापुत्र, महाबाहो, कपिध, वज्र या सव्यसाची, कृति, कृति भी होता है, श्वेतवाहन, जिष्णु, कौंतेय, परंतप, गुराकेश, भीभत्सु, फाल्गुन, किरीटी, पुरसरभ, विजय। यह जो प्रश्न है IAS के एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इसी तरह से आप अर्थ शब्द का पर्यायवाची देख सकते हैं। अभिप्राय होता है, धन होता है, हेतु होता है। अरुण शब्द का पर्यायवाची सिंदूर और सूर्य होगा। अंक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? हृदय, गोद, संख्या, नाटक का एक भाग और सर्ग। अनार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दारिम, सुखप्रिय, रामबीज। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन इसमें सब चीज़ आएगा। अनार का हो गया। अंधा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो नेत्रहीन, सूरदास, अंध, चक्षुविहीन या प्रज्ञाचक्षु। अनाज का पर्यायवाची शब्द होगा अन्न, गल्ला, धान्य, शस्य। अध्यापक का पर्यायवाची शब्द होगा आचार्य, गुरु, शिक्षक, प्रवक्ता, व्याख्याता। अनेक शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा नाना, कई, एकाधि। अनुवाद शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा भाषांतर, उल्था, तजुर्मा। अन्वेषण शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा गवेषण, खोज, जांच, शोध, अनुसंधान। यह जो एग्जाम फॉरेस्ट का हुआ था रेंजर, उसमें 1984 में पूछा गया प्रश्न है। अपमान का पर्यायवाची शब्द होगा अनादर, अवमान, बेइज्जती, अवज्ञा, तिरस्कार, उपेक्षा, निरादर। इसी तरह से अपराध शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा कसूर, दोष, जुर्म। अप्सरा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा देवांगना, सूरबाला, दिवांगना या सुरसुंदरी, देवबाला। इसी तरह से अपार शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा असीम, अनंत, बेहद, बेशुमार, निस्सीम। अतिथि शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा पाहुन, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत। इसी तरह से यह जो प्रश्न है यूपी लॉ सब डिवीजन कलर 2004 में पूछा गया प्रश्न है। अधर्म शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा अनीति, अन्याय, पाप, अनाचार, अपकर्म। यह जो प्रश्न है UPPCS के एग्जाम 1988 में पूछा गया प्रश्न है। अधिकार शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा स्वत्व, प्रभुत्व, स्वामित्व, हक, आधिपत्य। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हैं अचेत का पर्यायवाची शब्द होगा मूर्छित, बेहोश, बेखबर, संज्ञाहीन, चेतनाहीन। अच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा चोखा, बढ़िया, उम्दा, घना, आला। अंश शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा भाग, हिस्सा, भंग, अवयव। अभिप्राय शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा अर्थ, तात्पर्य, आशय, मतलब, मायने। यह जो प्रश्न है IAS के एग्जाम 1987 में पूछा गया प्रश्न है। अब ये तो आ से था,
अब हम आ से देखते हैं, अ आकार आ से हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द। जैसे आकाश, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, अभ्र, धा या पुष्कर। यह जो प्रश्न है रैस के एग्जाम 1989, 1997, एमपीपीसीएस के एग्जाम 1980, 1992, 1997, 1999 और एपीओ के एग्जाम 1994, यूपीपीसीएस के एग्जाम 1988, जेपीएस के एग्जाम 2003, यूडीए के एग्जाम 1984, बीपीएससी के एग्जाम 1999 और 2003। इसी तरह से आईएएस के एग्जाम 2016 और यूपी लो सब डिवीजन क्लर्क के एग्जाम 2008 में पूछा गया प्रश्न है। आनंद मतलब होता है सुख, चैन, प्रसन्नता, मोद, विनोद, प्रमोद, हर्ष, आह्लाद, उल्लास। आदित्य शब्द का प्रवाची शब्द होगा भास्कर, दिवाकर, दिनकर, सूर्य। यह जो प्रश्न है यूपीपीसीएस के एग्जाम 1984 और आईएएस के एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आम का पर्यायवाची शब्द होगा सहकार, रसाल, आम्र, पियम्बू, पिकबंधु, अमृत फल। मंथालय, अम्ब, आम्र, फल श्रेष्ठ। यह जो प्रश्न है यूपीपीसीएस के एग्जाम 1987 में पूछा गया प्रश्न है। आँख का पर्यायवाची शब्द होगा लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अक्षि, अम्बक, चख, दीदा, इच्छन, विलोचन, प्रेक्षण। यह जो प्रश्न है एपीओ के एग्जाम 1982, रैस के एग्जाम 1988, एमपीपीसीएस के एग्जाम 1997, 2003, 2008 और आईएएस के एग्जाम 2013 में पूछा गया प्रश्न है। आंगन शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा आंगना, अजीर, प्रांगण, बगर। इसी तरह से आकर्षक शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा दिलकशी, खिंचाव, विमोहन, सम्मोहन। और यहाँ देखिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आखिरकार शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा अंततः, अंतगोत्वत्वा, परिमाणतः। आज्ञा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा अनुमति, मंजूरी, स्वीकृति, सहमति, इजाजत। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा चिरंजीवी, दीर्घायु, शतायु, चिरायु, दीर्घजीवी। इसी तरह से आश्रय शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा अवलंब, भरोसा, सहारा, आधार, प्रश्रय। आशीर्वाद शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा आशीष, आशीर्वचन, मंगला कामना। आवेग शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा स्फूर्ति, तेजी, जोश, चपलता, त्वरा। आलसी शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा सुस्त, काहिल, लठुआ, ठलुआ, निकम्मा, निरुद्मी। इसी तरह से आदरणीय शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा सम्मान, पूज्य, पूजनीय, मान्यवर, माननीय। इसी तरह से आचार शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा चरित्र, स्वभाव, धुली, चाल ढाल या चाल चलन। इसी तरह से आख्यान शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा कहानी, कथा, वृत्तांत, इतिवृत्तांत, किस्सा। इसी तरह से आकाश गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा स्वर्ग नदी, सूर नदी, मंदाकिनी, नभो नदी, नभ गंगा। इसी तरह से आक्षेप शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा आरोप, दोषारोपण, अभियोग, इल्जाम। इसी तरह से आकृति शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा चेहरा, मोहरा या नैन नक्श या गठन, डील डॉल, आकार। इसी तरह से आकलन शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा कुत्तन, आंकना, आंकगन। इसी तरह से आंसू शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा अश्रु, नेत्रहीन, नयन जल, नेत्रवरी, नयनीर। इसी तरह से आदर्श शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा मानक, नमूना, प्रतिरूप, प्रतिमान। आतंक शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा भीषिका, उपद्रव, अतिभय, संत्रास, दहशत। इसी तरह से आर शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा शरण, पर्दा, रोक, आश्रय, ओट। इसी तरह से आदि शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा प्रथम, पहला, आदिम, शुरू का, आरंभिका। आधार शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा मूल, सहारा या सहारा, अवलंब या जड़ या बुनियाद। इसी तरह से आधुनिक शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा नूतन, नया या वर्तमानकालीन या अर्वाचीन।
इसी तरह से आपत्ति शब्द का प्रवाची शब्द होगा आपदा, मुसीबत, विपदा, आफत, विपत्ति। यह जो प्रश्न है यूपीपीसीएस के एग्जाम 1989 में पूछा गया प्रश्न है। आवाज़ शब्द का प्रवाची शब्द होगा शब्द, स्वर, ध्वनि, वाणी। इसी तरह से आवश्यक शब्द का प्रवाची शब्द होगा जरूरी, अपरिहार्य, बाध्यकार, अनिवार्य। इसी तरह से आडंबर शब्द का प्रवाची शब्द होगा प्रचंड, ढकोसला, स्वांग, दिखावा, ढोंग। यह प्रश्न IAS के एग्जाम 1987 में पूछा गया प्रश्न है। आश्रम शब्द का प्रवाची शब्द होगा मठ, विहार, कुटी, संघ। इसी तरह से आंचल शब्द का प्रवाची शब्द होगा पल्ला, छोर, दामन, कोना, कोर। इसी तरह से आशय शब्द का प्रवाची शब्द होगा भाव, अभिप्राय, मतलब, अर्थ, तात्पर्य, आशय। इसी तरह से आहार शब्द का प्रवाची शब्द होगा भोजन, खाना, अखाद्य या खाद्य वस्तु या भोज्य सामग्री। यह जो प्रश्न है फॉरेस्ट रेंजर के एग्जाम 1984 में पूछा गया प्रश्न है। इसी के साथ मैं अपने इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब फिर हम आगे देखेंगे।